आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारा मन, हमारा दिमाग चौबीसों घंटे जितने विचार अपने मन में अपने अंदर लाता है, उसमें से कितने हमें याद रहते हैं, और जितने याद भी रहते हैं उसमें से कितने हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं? पहली बात तो ये कि बहुत सारे जो विचार हमारे मन में आते हैं उसमें से बहुत सारे तो हमें याद ही नहीं रहते, बस आते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा जितने विचार हमें याद भी रह जाते हैं उसमें से हम बहुत कुछ ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर हमेशा विचारों का एक पथल्ला घूमता रहता है। पैदा होते हैं विचार और वहीं की वहीं मर भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मन और दिमाग विचारों के पीछे इतना भटकता क्यों रहता है? ऐसा क्या होता है कि हम अपने अंदर इस भंवर को रोक नहीं पाते और हमारे अंदर हमेशा विचारों का एक पुतला हमेशा घूमता रहता है, एक भंवर की तरह, एक तूफान की तरह? ऐसा क्यों है? इसका अगर हम बहुत गहराई में एक बिल्कुल शांत होकर अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि ये सारे विचार किसी ना किसी चीज को पूरा करने के लिए होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक अधूरेपन की भावना होती है। हम किसी ना किसी चीज को पूरा करने के लिए, किसी खोखलेपन को भरने के लिए, किसी खालीपन को भरने के लिए जो है हमेशा उत्सुक रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। और उसी खोखलेपन को भरने के लिए, उसी खालीपन को भरने के लिए, उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। हमारे अधिकतर विचार किस तरीके के होते हैं कि हम कहीं किसी चीज को पालें, किसी चीज को, किसी काम को पूरा कर लें, हमने कोई एक गोल सेट किया हुआ है उसे अचीव कर लें। और ये जितनी भी तरीके की जो चीजें होती हैं, ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं क्योंकि इन सब के जरिए हम कहीं ना किसी चीज को पूरा करना चाहते हैं, किसी खोखलेपन को भरना चाहते हैं, किसी अधूरेपन को भरना चाहते हैं। यदि हम ये समझ जाएं कि वो जिस चीज को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस चीज को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पाकर भी, उसको पूरा करके भी, उसको अचीव करके भी जो है चीजें भरती नहीं है, खोखलापन भरता नहीं है, अधूरापन पूरा होता नहीं है, तो शायद बहुत सारे विचार अपने आप ही थम जाएंगे। लेकिन ये समझना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए, यहां तक कि मेरे लिए भी ये चीजें जान लेना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कर पाना हमेशा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया बहुत परिवर्तनशील होती है, बहुत चेंजेबल होती है। वैसे भी किसी ने कहा है कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन। देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज चेंज। और इस परिवर्तन से भरी हुई दुनिया में हमें एक ऐसा स्थायित्व जो है मिल जाना जिसके बाद हमें कुछ और सोचने की जरूरत ना पड़े, बहुत मुश्किल लगता है, और है भी बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर हम एक जगह रुक जाएंगे, अगर हम बिल्कुल अपने विचारों को थाम देंगे, तो फिर हमारा जीवन चलेगा ही कैसे? इस दुनियादारी के हिसाब से, एक शारीरिक तौर पर, एक भौतिक जीवन के तौर पे हमें उन विचारों के साथ भागना ही होता है। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि उन विचारों को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या जितने विचार आ रहे हैं वो सारे हमारे काम के हैं? यदि वो सारे हमारे काम के नहीं है तो जितने भी काम के हैं हम उन विचारों की संख्या कैसे बढ़ा सकें? या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम काम के विचारों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं जो हमारे काम के हों, जो हमें एक सही जगह पे ले जा सके। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को ही पहचानना होता है, और यहाँ कंसेप्ट आता है लाइफ स्किल का, जिसके सहारे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, हम विचार क्यों आ रहे हैं, जो चीज हो रही है वो हो ही क्यों रही है, हम हैं ही क्यों। और इस तरीके के बहुत सारे विचार जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन में नहीं होते, हम उन सारे विचारों पर जो है बात करते हैं, उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये अभी कि हमारे जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं, हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, वो थमते क्यों नहीं है? वो थमते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हमेशा एक अधूरेपन की जो है ललक रहती है, और उस अधूरेपन को भरने के पीछे हम भागते रहते हैं। हम भागना छोड़ दें तो शायद विचार भी थम जाए। हम ये समझ जाएं कि भरकर भी कुछ नहीं भरता, भागकर भी हम किसी के पीछे भाग नहीं पाते। हम इंसान भागता तो
जो है हर जगह है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। भरकर भी हम किसी चीज को भर नहीं पाएंगे, कुछ अचीव करके भी हम कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे, कहीं पहुंच कर भी हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम इस चीज को समझ जाए और हम जो है जिंदगी के उस खोखलेपन को भी अगर जान सकें, समझ सकें, और हम ये देख सकें कि अभी हम जो कर रहे हैं उसका मूल क्या है, क्योंकि केंद्र में तो कुछ होता ही नहीं है। केंद्र में बिल्कुल कोई प्रगति नहीं होती, कोई विक्षोभ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो होता है बाहरी होता है, और हम इस बाहरी विक्षोभ में जो तैरते रहते हैं, बाहरी विक्षोभ में हलचल करते रहते हैं, बाहरी विक्षोभ में ही जो है विचारों का एक सैलाब लाते रहते हैं। जब हम उस केंद्र पर ध्यान दे लेते हैं और जब हम ये समझ जाते हैं कि केंद्र तो बिल्कुल उदासीन जो बैठा हुआ है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक केंद्र में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमारे बहुत सारे विचार अपने आप थम जाते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं उसे हमें किस ओर ले जाना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए